अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो हुकूमत को पहली दफ़ा चैलेंज दरपेश हुआ जी, अपने वजूद में आने के बाद पहली मरतबा हुकूमत को कोई सियासी चैलेंज का सामना है। उससे पहले और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत का वही रवैया है आज की डेट तक कि जो हमें लेके आए हैं वो करें। जिन्होंने हमें सेनेट के अंदर जो है वो कामयाबी दिलवाई है, जिन्होंने हर कानून साजी के ऊपर वो फ़ोन करके कामयाबियाँ दिलवाते, तो वो ये करें। अब हुकूमत एक तरफ ये कहती है, दूसरी तरफ वो जिन्होंने ये कामयाबी दिलवानी है वो हर बंदे को फ़ोन करके बंदा भेज के ये बता रहे हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अब हमने इनका सरपरस्ती छोड़ दी। मेरा ख्याल है दोनों बातें जो हैं उनमें 100% सच्चाई नहीं क्लेम की जा सकती, लेकिन है ऐसे ही। हाँ ठीक है, अब वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरांवाला में तुसी गालां जड़ियां ने ना वो PTI को निकालनी है। ठीक है, हम तो देखें न्यूट्रल होते हैं, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है भाईजान, जिन्होंने मानना है, जिन्होंने ये बयानियाँ खरीदना है खरीद ले। मैंने ये बता के कि मैं इस बयानिए का बायर नहीं हूं, मैं मरना है, ठीक है ना, मैं कुछ भी नहीं कहता जी इसके ऊपर, मैं तो न्यूट्रल हूं जी। आप कहते रहे, हम चुप करके सुनते रहेंगे आगे से। अब दिल के अंदर तो हमें हक दे ना कोई राय रखने का, ठीक है, हम उस राय का कोई इजहार नहीं कर रहे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। इस वक्त जो है वो दो महाजों के ऊपर बड़ी शदीद किस्म की जंग जारी है, रियासत की या रियासत के वसाइल के साथ इसके वक्त जो मुसल्लत टोला है उसकी, और वो लोग जो समझते हैं कि उनके हकूक़ के ऊपर डाका डाला गया है उनकी। एक है, एक तो वो इंतज़ामी लेवल के ऊपर पकड़ धकड़ मारदार लोगों को गिरफ्तार MPO के तहत अंदर एक महीने के लिए, ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा है मीडिया के महाज के ऊपर। और मीडिया के एक आमिल के तौर पे, मीडिया के एक उस्ताद के तौर पे मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को राइज़ करूं और जो मेरे पास थोड़ा सा अद्दी किस्टां की इल्म है वो आपकी खिदमत में पेश करूं, ताकि आप भी चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव में एनालाइज करने की कोशिश करें। मीडिया के महाज के ऊपर 3 प्रोपेगंडे इस वक्त जारी हैं और 3 बयानियाँ जो हैं, जो मेरा ये ख्याल है, ठीक है, हुकूमत की तरफ से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, उन तीनों बयानियों को समझ लीजिए और समझ के फिर तमाम लोगों के, मेरे समेत तमाम लोगों के वीलाग देखिए और आपको समझ आ जाएगा कि कितना कबरीक चल रहा है। ठीक है ना, मतलब हर कोई अब चौधरी गुलाम हुसैन की तरफ थोड़ा सा नहीं ना मार सकता, तो कुछ लोग बारीक चल रहे हैं। ठीक, आप कढ़ाई देखें ना, एक बारीक चाल होती है, ठीक है, एक जो है वो मेन चाल होती है। ठीक हो गया, तो जो बारीक चाल चल रहे हैं वो क्या चल रहा है आपको पूरी तरह नजर आ जाएगा कि ये बंदा कहाँ से बोल रहा है, ये क्या चीज़ बयान करके चल रहा है, ये किस महाज के ऊपर डटा हुआ है। ठीक हो गया, पहली बात तो ये है कि जनाब अंदर खाने राबता हो गया। ठीक है, वो यहो जही ने ना जी, वो तो मुआहदे करके नस जाते होंगे ने। ठीक है, इसी तरह के हैं ना जी, सौदेबाजियां करना, बिजनेसमैन लोग हैं जी। ठीक है, लोहार है, सौदेबाजी करके नस जाना। एक ये बयानियां बड़े डिस्क्रीट, बड़े नामालूम तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अंडर द सरफेस आपके ज़हनों के अंदर डाला जा रहा है। ठीक हो गया, अच्छा, अब हैरत है कि वो जब भी मुंह खोलता है वो थोड़ा ही मारता है। उसने जो 4 तकरीरें की हैं लंदन में बैठ के, उसके अंदर तो उसने फटे ही चुक दिए। ठीक है ना, टेबल ही उलट दिए, छापा ही उल्टा दिया। लेकिन हम ये बात मुसलसल आहिस्ता 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 आहिस्ता, और राब्ते हैं ना जी, राब्ते हो गए ना जी। ये आप गौर कीजिएगा जरा, मैं तवज्जो चाह रहा हूँ आपकी, ये गौर करना। पहला जो डिस्क्रीट, बड़ा खुफिया नीवा नीवा आपको बताया जा रहा है पोपले अंदाज के अंदर, वो ये है। और इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी जी अगर वो ऐसा कर लें, तो ये बताया जा रहा है। ठीक हो गया। दूसरा, क्योंकि किसी को हीरो बनने से रोकना है ना, हीरो पहले ही बन गया, हीरो वो अपनी पहली तकरीर से ही बन गया था। ठीक है, दुनिया भर के अंदर जमहूरियतों में जो बंदा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नुक्ता नज़र या स्टांस लेगा वो हीरो बनेगा। ठीक है, ये लिख लीजिए अपने दिल के किसी नेहा खाने में। पिछले दिनों एक बच्चे ने, जिसने अभी ताज़ा एक गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में जाके दाखिला लिया है और उसको ऑप्शन में मिला पॉलिटिकल साइंस, उसने पॉलिटिकल साइंस रख ली। तो जो उसको किताब दी गई पहली असाइनमेंट के लिए कि इस असाइनमेंट के ऊपर, इस किताब के ऊपर आपने असाइनमेंट तैयार करनी है, तो पढ़ने बैठा तो दूसरे सफ़े पे लिखा हुआ था कि जिन मुल्कों की GDP छोटी होती है वहाँ पे डीप स्टेट और मार्शल लॉ, डीप स्टेट के वर्क करने या मार्शल लॉ के लगने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं।
आप ज़रा गौर करते जाइए इसके ऊपर। पहली किताब है, उसके दूसरे सफ़े के ऊपर ही उन्होंने अपने बच्चों को ये पढ़ा दिया है कि बच्चे ये पढ़ ले। यानी कि वो जो है बच्चे को ज़हनी तौर पे तैयार कर देते हैं कि ये जीडीपी का साइज़ तुमने बड़ा रखना है वरना मारे जाओगे, ठीक है। उस माहौल के अंदर जो है वो हमारे यहाँ क्या आपको और आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसके ऊपर हम बात नहीं करते, ठीक है। ख़तरनाक डोमेन शुरू हो जाती है। लेकिन वापस आ जाइए कि पहला तो हो गया कि मियां नवाज शरीफ अंदरों रलिया है, ठीक हो गया। दूसरा है जी, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बोल रही? वो जरदारी ने सौदेबाजी ते लाया है ना, जरदारी इस वे उन्होंने मुज़ाकरात कर रहे हैं, ठीक है। एने जरदारी तो पता है सारी उम्र का जुएबाज है, सौदेबाज है, ठीक है। वो किसी वक्त भी सौदेबाजी कर सकता, ठीक। अब यहाँ पे दो आ जाते हैं, कुछ जो साबका जियाले हैं जिनके अंदर से फौरन जियालापन निकल के सामने टेबल पे गिर जाता है, ठीक हो गया। वो तो कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब, प्रोपेगेंडा वो भी यही कर रहे हैं, जरदारी साहब तो आपको पता है ना पॉलिटिक्स के पीएचडी हैं, ठीक है। उनसे बड़ा सियासतदान कौन है? उन्होंने कोयटा और सेनेट लेके टांग करा दी थी जरदारी साहब को, लेकिन उनसे बड़ा सियासतदान कौन है, ठीक हो गया। लिहाजा ये प्रोपेगेंडा दूसरा ये पिलर है, ये बड़े डिस्क्रीट और बड़े खुफिया अंदाज में और बड़े तरीके के साथ, टाइम के साथ आपके जहनों के अंदर धकेला जा रहा है। मेरे जहन में जरा डायरेक्ट आ जाता है ना, वाल वूल कोई नहीं है तो जरा वाल शाल होने ने हीरो तुसी तो जरा लेट आता होगा। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अब ये दो इंटरनल फैक्टर्स के जरिए ना वो किए जा रहे। तीसरी बात एक और भी कही जा रही, और वो क्या है कि देखिएगा, मैं जसूश था नवंबर से जनवरी तक इंडिया किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इंडिया चाइना से माफी मांग रहा है कि महाराज गलती हो गई, जो लेना है आपने ले लीजिए, मारिए तो मत ना, ठीक है। वो इंडिया जो है वो चाइना से कह रहा है कि महाराज गलती हो गई, और चाइना कह रहा है भाई तू यहाँ पे मामा तू इत्थे भी उत्थे भी नहीं करना ले कहते, ठीक है, कट लकी रहते। वो कहता महाराज ये भी लकीरें निकाल देता हूं वहां पे, यानी कि एलओसी पे भी कुछ नहीं करना, ठीक है। वहां पे ये मुज़ाकरात हो रहा है और यहाँ पे हम क्या कौम को यरकाने की ड्यूटी के ऊपर लगे हुए हैं। मैं जसूश था, ठीक है नाज़रीन इकराम मैं जसूश था। हम यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, नवंबर से जनवरी तक कोरोना से इंडिया ईमान नाल बहुत ही खच रहा है। कोरोना भी जो है वो अपोजिशन के जलसों में आता है, ठीक है, और इंडिया भी अपोजिशन के जलसों के दरमियान हमला करता है। अब इसमें वो बयानियां कहाँ गया कि जब हुकूमत पे मुश्किल का वक्त होता है तो इंडिया बॉर्डर के ऊपर फौजें ले आता है, और यूं नवाज शरीफ जो है वो मोदी का यार और रा का एजेंट और भारत का यार होता है। ये वो बयानियां कहाँ पे गया? कुछ शर्म होती है यार, किसी बात पर टीका तो करें ना, ठीक है ना, किसी बात पे तो टीका करें ना। इतना ज्यादा समझती हो तुम लोगों को बेवकूफ और अहमक, ठीक है। लोगों को नहीं याद रहता है, लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग आगे से बोलते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको समझ नहीं आता। वो बयानिया तुम्हारा कहाँ बढ़ गया कि जनाब वो हो जाएगा। तो ये जनाब तीन ये इस वक्त जो है बयानिए जो हैं वो आपके ज़हनों को पल्यूट करने के लिए, जिसको उर्दू में कहेंगे पलीत करने के लिए, ये बड़ी रद्दोकदा के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ ये रिड़के जा रहे। जो पहलवान जी जेडे पार्टी वाले पहलवान जी लस्सी नहीं रिड़कते, इस तरह रिड़के जा रहे। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि मुख्तारिया गल कितनी वध गई है, ठीक है। तो लिहाजा ये वाले जो तीन बयानिए हैं इनसे बचना है, ठीक है। अब मसला ये है कि जो पहली चार तकरीरें हैं नवाज शरीफ की, 1 2 3 4, हाँ 4 जो तकरीरें हैं, अब अगर मियां नवाज शरीफ ने वही बातें करनी है जो उन तकरीर में की हैं तो फिर गुजरांवाला का क्या है? अगर नवाज शरीफ इन तकरीरों के अलावा मिठा होर पाता है और मिठा पाना पड़ेगा ना जी, मिठा पा के, ठीक है, वो जब मजीद मीठा डालेगा तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हों। ये बात आप जहन में रखिए। शायद यही वजह है उस रद्द अमल की, उसके तहत जो रद्द अमल आ रहा है वो यही है कि रोका जाए, या इतना प्रेशराइज कर दिया जाए कि वो मियां नवाज शरीफ जो है
वो लोगों की कम तादाद के पेश नज़र जो है वो अपना वो वाला बयान या बयानिया ना कर सके। देखिए, स्ट्रॉन्ग नर्व आदमी है या नवाज शरीफ। लोग कहते हैं कि वो अपनी बातें अपने पत्ते अपने सीने के साथ लगा के रखता, कुछ ज़ाहिर नहीं होने देता। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ के चेहरे पे हर चीज़ पढ़ी जा सकती है, और जिस तरह मुर्तज़ा अली शाह लंदन में पहरा दे रहा है कि मियां नवाज शरीफ आते हुए भी दिखाता है और जाते हुए भी दिखाता है, और दरमियान में थोड़ी हेलो हाय भी हो जाती है। मियां नवाज शरीफ के चेहरे पे जो सपाटनेस है, ठीक है, ये मैंने ना तब देखी है जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होता था, नहीं बना था तब भी उन्होंने लाहौर के जर्नलिस्टों को बुलाया था, हम भी उनमें शामिल थे। बस वही 1-2 वरी या उन्होंने जाती उम्रा में बुलाया, एक दफ़ा खाने पे और एक दफ़ा सुबह के नाश्ते पे, वो हमारी उनसे वाहिद मुलाकात गुज़िश्ता 10 सालों में। दूसरा, वो स्पॉटनेस जो थी वो जब वो अदालत में पेश होते थे वो लाची चबाते हुए, और तीसरी स्पॉटनेस अब मैं देख रहा हूँ जब वो चढ़ के हुसैन के अपने बेटे के दफ्तर में जाते हैं और वापस उतरते हुए। ए वाला जो तासुर है ना कि अंदरों बहुत दुखी पड़ा हुआ है, ठीक। तो ऐसे बंदे से मज़ीद मीठे की तवक्को कर सकते हैं आप, तो मज़ीद मीठा की पाएगा। मेरे जैसे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के तालब इल्म के लिए या अबलाग के उस्ताद के लिए तो वही 4 तकरीरें जो हैं वही नाकाबिल बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान की असल जो हुक्मरान कुव्वतें हैं, तो मज़ीद मीठा क्या डालेगा, डर लग रहा है इस बात के ऊपर, ठीक है। मज़ीद मीठे से मज़ीद कोई मामला जो है वो ख़राबी की तरफ ना चल पड़े। और बहुत सारे लोग जो हैं गुजरावाला के जलसे को सिम्बॉलिकली भी इसलिए जोड़ते हैं, ये गखड़ मंडी जो है वो गुजरावाला के पास पड़ता है, और कुछ लोगों ने गखड़ मंडी से गुजर के भी जाना है और वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से नारे भी लगाने हैं। शायद उन नारों से खौफ आ रहा है किसी को, क्योंकि जो लीडर्स हैं वो तो कंट्रोल किए जा सकते हैं, उनको तो फ़ोन किए जा सकते हैं, समझाया जा सकता है। वो सामने कारकुन पखा हुआ है, और कारकुन तो तकरीबन वहाँ पे पकड़े ही गए हैं। आम लोग जो आएंगे और आम लोग जो पके हुए होंगे, वो नारे जो हैं वो अल्लाह ना करे वैसे लगें जैसे तवक्को की जा रही है। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, मोहतात रहें। ये जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो जंग लड़ी जा रही है या मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए आपके ऊपर जो बम्बार्डमेंट की जा रही है, उससे अपने आप को महफूज रखें, ठीक है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करें। हमारा ये यार किसी को अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर किया करें, लिंक शेयर किया करें, ताकि हमारी भी ज़रा सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए, कोई मोहल्ले में हमारी भी टॉर हो जाए यार। हम उस तरह की भलाई और गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे जो हमारे बहुत सारे लोग आते हैं और दिनों के अंदर उनकी जो है वो फॉलोइंग जो है वो लाखों में चली जाती है। वो उस तरह की हम गुफ्तगू नहीं करते, ना करना चाहेंगे कभी भी। शायद हम मरना ज़्यादा पसंद करें उनकी तरह की सतही घटिया और झूठ गुफ्तगू करने की बजाय हम चुप होना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसलिए अगर कोई लॉजिक के ऊपर बात हो, और जो भी लॉजिक का वीलाग हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कभी उसके व्यूज़ नहीं आए, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि जो आपके लेवल के लोग हैं, और हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि कुछ अंडरस्टैंडिंग आप भी पैदा करें, ताकि कुछ बातें कहे बगैर जो है वो ये बात चली जाए आप तक, और हमें कोई और मसाला इसके अंदर ना वो ना डालना पड़े। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।